गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने पूर्व के वीडियो में मैंने आपके इस पेपर से संबंधित ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का चैप्टर लिया था, जिसके अंतर्गत मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इन दोनों टॉपिक्स पर आपसे पूर्व के वीडियो में मैंने चर्चा की थी। आज मैं इसी यूनिट से संबंधित अधिगम के स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 नंबर के क्वेश्चन में ये आने की संभावना पूरी है कि अधिगम के स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व बताइए। तो छात्रों, आज हम लोग देख लेते हैं अधिगम के स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व क्या क्या है। अगर हम अधिगम के स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व की चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वह यह है कि अध्यापकों को कक्षा में अपने विद्यार्थियों को सामान्य सिद्धांतों की अधिक जानकारी देनी चाहिए तथा विशिष्ट सिद्धांतों की कम जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से किसी भी सीखी गई चीज़ का सामान्यीकरण आसानी से कर पाएँ। इसके अतिरिक्त जो दूसरा शैक्षिक महत्व है वह यह है कि किसी प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक को दैनिक जीवन से संबंधित पर्याप्त उदाहरण देनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम बच्चे को कोई पाठ पढ़ाते हैं, कोई विषय वस्तु सिखाते हैं, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, सामाजिक विज्ञान हो, किसी भी प्रकार का विषय यदि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित जो अधिकांश उदाहरण हैं वह उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनके सामने आते हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर के ऐसी चीज़ों से रिलेट करके यदि उनको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है बच्चे उस चीज़ को आसानी से समझ सकेंगे और उसका स्थानांतरण अपने दैनिक जीवन में आसानी से कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो तीसरा महत्व है इसका वह यह है कि अध्यापक को पढ़ाते समय मुख्य बिंदुओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई भी विषय या कोई भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो पढ़ाते समय अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो मुख्य बिंदु होते हैं उस विषय से संबंधित या कोई भी चीज़ सीखने से संबंधित उन मुख्य बिंदुओं पर अत्यधिक फोकस करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण का पाठ्यक्रम निर्माण में विशेष महत्व है, अतः पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषयों को स्थान देना चाहिए। यानी किसी भी कक्षा का जब पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, सिलेबस तैयार किया जाता है, तो सिलेबस इस तरह से निर्मित किया जाना चाहिए कि जिससे जो भी उसमें वो विषय पढ़ें, विषय के रूप में जो भी अध्ययन करें, जो भी चीज़ सीखें, वह जीवन के लिए उनके उपयोगी हो। और जीवन के लिए उपयोगी यदि जीवन की उपयोगिता के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अधिक से अधिक संभव हो पाएगा। इसके अतिरिक्त छात्रों को नकारात्मक के अवसर नहीं दिए जाने चाहिए। नकारात्मक कोशिश ये की जानी चाहिए कि सकारात्मक स्थानांतरण की ही संभावना बनी रहे। इसके अतिरिक्त छात्रों से अधिक से अधिक सामान्यीकरण करवाए जाने चाहिए। यानी अगर कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं, कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं उन्हें, तो यह ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक उसका सामान्यीकरण भी बच्चे कर सके। सामान्यीकरण की प्रक्रिया बच्चों से ही करवाने का प्रयास करना चाहिए। यानी उसको कोई भी चीज़ आप समझा रहे हैं उदाहरण के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से, तो
ये भी इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए एक अध्यापक को कि बच्चे इस चीज़ का सामान्यीकरण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और पूरा उनकी प्रैक्टिस करानी चाहिए कि कोई भी बताई गई चीज़ को, कोई भी सिखाई चीज़ का वो सामान्यीकरण आसानी से कर सकें, जनरलाइज कर सकें उसे। इसके अतिरिक्त शिक्षक पढ़ाते समय यदि सहसंबंध सिद्धांत का अनुपालन करेंगे तो अधिक से अधिक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो सकेगा। इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न विषयों को एक दूसरे से सहसंबंधित करके या किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए अन्य चीज़ों से उसको कोरिलेट करके यदि पढ़ाया जाएगा तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के गुण उसमें अत्यधिक पाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षक बालकों को किताबी कीड़ा ना बनाएं, बल्कि उन्हें कार्य अनुभव के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि किताबों को रट लेना मात्र ही सीखना नहीं होता है, बल्कि उसको अच्छी तरह से समझने के लिए उनको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ यदि कार्य अनुभव भी प्रदान किया जाएगा, वास्तविक में क्षेत्र में जाकर के अगर उनको कोई चीज़ सीखने का अवसर दिया जाएगा तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के गुण अत्यधिक पाए जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि आप कृषि या खेतीबाड़ी से संबंधित कोई चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको सैद्धांतिक रूप से पढ़ाने के बजाय यदि उनको फील्ड में ले जा कर के निराई गुणाई इन सब चीज़ों के संबंध में, पौधरोपण, इन सब चीज़ों के संबंध में उनको कार्यानुभव के आधार पर अगर शिक्षा दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के गुण अत्यधिक पाए जाएंगे एक तरह से। इसके अतिरिक्त छात्रों को उनकी भविष्य की योजनाओं के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। छात्रों को नियमित रूप से स्थानांतरण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षक को बालक की मानसिक योग्यता एवं व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार पाठ्य विषय एवं शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए तथा स्थानांतरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर उनकी मानसिक क्षमता से उच्च पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु का चयन करके उनको सिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के गुण उतने अच्छे तरीके से नहीं उसमें पाए जाएंगे। शिक्षण विधियां भी इस प्रकार से उपयुक्त ही चयन की जानी चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, इसके अलावा जो प्रदर्शन विधि हो गई, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, लेक्चर मेथड का यूज कम से कम करना चाहिए। इस प्रकार से कुछ अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके आसानी से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग छात्रों में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक स्थानांतरण की सफलता के लिए चिंतन शक्ति का विकास तथा अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करके कर सकता है। साथ ही ज्ञानार्जन के लिए बालक को सदैव प्रेरित करना चाहिए। यानी एक टीचर को अधिकांश यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को वो पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करे, पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करे, जिससे वो अधिक से अधिक सक्रिय होकर के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता करते हुए चीज़ों को सीखें, समझें और उसको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रयोग भी कर सकें। तो छात्रों, आज हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत जो अधिगम का स्थानांतरण है उसके शैक्षिक महत्व को कुछ बिंदुओं के माध्यम से जाना। अगले वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।